नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, विश्व बैंक या फिर एशियाई विकास बैंक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF से संबंधित है। हालांकि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट जैसे शब्द FATF के आधिकारिक शब्द भंडार में नहीं है। अनौपचारिक रूप से ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जो FATF के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करते हैं, जबकि ब्लैक लिस्ट में वे देश आते हैं जो FATF के दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करते। इसलिए विकल्प बी सही है। वित्तीय आपराधिक गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए FATF के साथ काम करने वाले ग्रे देशों को ज्यूरिसडिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, FATF। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत गौरव योजना की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सशक्त बनाने से संबंधित योजना है। यह भारतीय रेलवे की निजी तौर पर चलने वाली ट्रेनों से संबंधित है। यह स्थानीय भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने से संबंधित है या फिर यह ग्राम पंचायत विकास से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह भारतीय रेलवे की निजी तौर पर चलने वाली ट्रेनों से संबंधित है। भारतीय रेल के दक्षिणी रेलवे क्षेत्र ने कोयम्बटूर से शिरडी के लिए निजी तौर पर संचालित भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा शुरू की। इसलिए विकल्प बी सही है। यह निजी सेवा पंजीकृत सेवा प्रदाताओं के द्वारा 5 दिनों की यात्रा के लिए प्रदान की जाती है। इसके तहत कोयम्बटूर से शिरडी जाने और वापस होने की संपूर्ण यात्रा शामिल है। साउथ स्टार रेल ट्रेन का संचालन करने वाला पंजीकृत सेवा प्रदाता है। इस योजना के तहत ट्रेनों में एक फर्स्ट AC कोच, 3 2 टियर AC कोच और 8 3 टियर कोच के साथ 5 स्लीपर क्लास कोच हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यह भारतीय रेलवे की निजी तौर पर चलने वाली ट्रेनों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 295A से संबंधित है? हेट स्पीच, देशद्रोह कानून, विश्वासघात या फिर ऑनर किलिंग? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हेट स्पीच। IPC की धारा 295A हेट स्पीच से संबंधित है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह धारा जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए सजा को परिभाषित और निर्धारित करती है, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना है। यह धार्मिक अपराधों को दंडित करने के लिए IPC अध्याय के प्रमुख प्रावधानों में से एक है। इसके तहत दोषियों को 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, हेट स्पीच। अगला प्रश्न है, खबरों में चर्चित शब्द सर्फशाक और नॉर्ड संबंधित है? प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN से, रूस के अंतरिक्ष एक कैप्सूल से या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की नई पनडुब्बियों से? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से। एक्सप्रेस VPN और सर्फशाक के बाद नॉर्ड VPN तीसरा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN प्रदाता बन गया है, इसलिए विकल्प बी सही है। VPN एक प्राइवेट नेटवर्क है जो इंटरनेट प्रयोग करते समय उपयोगकर्ता का IP एड्रेस और लोकेशन को छुपा देता है, जिससे इंटरनेट पर उसकी पहचान उजागर नहीं होती और यूजर्स बिना किसी दिक्कत के आसानी से इंटरनेट पर सभी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT-in द्वारा जारी किए गए मानदंडों में VPN को 180 दिनों के लिए उपयोगकर्ताओं के लॉग को रिकॉर्ड करने और रखना होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, जर्मन वॉच, विश्व बैंक या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है।
हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में 6 स्थानों की छलांग के साथ भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि प्रदर्शित की है। इस सूचकांक में भारत 43वें से 37वें स्थान पर पहुंच गया है। 63 देशों के सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर है। एशिया में सिंगापुर ने टॉप किया है और भारत के रैंकिंग में यह सुधार मूल रूप से बहुत बेहतर आर्थिक प्रदर्शन के कारण हुआ है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाओ नूर्मी खेलों से संबंधित है? दक्षिण कोरिया, फिनलैंड, स्वीडन या फिर पोलैंड? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, फिनलैंड। हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने इस इवेंट में 89.30 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता। उन्होंने 87.58 मीटर के अपने पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। पावो नूर्मी गेम्स फिनलैंड की शीर्ष ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता है। यह 1957 से हर साल आयोजित की जाती हैं। प्रतियोगिता एक कॉन्टिनेंटल टूर गोल्ड मीट है जो एक शीर्ष स्तरीय विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, फिनलैंड। अगला प्रश्न है, अल्ट्रा थिन हेट्रोप्रोटीन फिल्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका विकास इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी IASST गुवाहाटी ने किया है। 2. इसका विकास लैंगमुइर ब्लॉगेट यानी LB तकनीक से किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में वैज्ञानिकों ने उत्कृष्ट थर्मल, मैकेनिकल और pH स्थिरता के साथ अति पतली हेट्रोप्रोटीन फिल्में विकसित की हैं। यह बायोमेडिकल और खाद्य पैकेजिंग उद्योगों में पतली फिल्मों के अनुप्रयोगों के विस्तार को प्रोत्साहित कर सकती हैं। इस फिल्म को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी IASST गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है, इसलिए कथन 1 सही है। उन्होंने इसके लिए लैंगमुइर ब्लॉगेट यानी LB तकनीक का इस्तेमाल किया जो फिल्मों को नैनोमीटर के स्तर तक पतला बना देती है। अतः कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टील स्लैग से निर्मित पहली 6 लेन हाईवे रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली, नागपुर, रांची या फिर सूरत? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, सूरत। हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री ने गुजरात के सूरत में स्टील स्लैग का उपयोग करके बनाई गई पहली 6 लेन हाईवे रोड का उद्घाटन किया। यह CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, इस्पात मंत्रालय, नीति आयोग और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील का एक ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट है। स्टील स्लैग रोड को 100% प्रोसेस्ड स्टील स्लैग से बनाया गया है। स्टील स्लैग के उपयोग से सड़कों के स्थायित्व में बढ़ोतरी के साथ साथ निर्माण लागत में भी कमी आने की उम्मीद है। इस तरह की सड़कों के बनने से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी। साथ ही सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के उपयोग से देश में प्राकृतिक घटकों की कमी को भी दूर किया जा सकेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, सूरत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विभाग ने हाल ही में कैपेसिटी एनहांसमेंट प्लान यानी CEP शुरू किया है? आर्थिक मामलों का विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, व्यापार विभाग या फिर राजस्व विभाग? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों का विभाग। हाल ही में आर्थिक मामलों के विभाग यानी DEA ने क्षमता निर्माण आयोग यानी CBC के सहयोग से कैपेसिटी एनहांसमेंट प्लान यानी CEP तैयार किया है। CEP का उद्देश्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना, क्रियान्वयन और कार्यान्वयन में शामिल अधिकारियों की क्षमताओं का उन्नयन करना है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होंगे और इन कार्यक्रमों को नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी NIP, PM गति शक्ति मास्टर प्लान जैसी परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विजन को साकार करने में सहायता के लिए तैयार किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों का विभाग। अगला प्रश्न है,
गाइया अंतरिक्ष यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह नासा का खगोलीय वेधशाला मिशन है। 2. यह आकाशगंगा का सबसे सटीक 3D नक्शा बनाने के लिए लाया गया है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में गाइया अंतरिक्ष प्रोब ने मिल्की वे की 3D मैपिंग करने के दौरान अंतरिक्ष से जुड़े नए खुलासे किए हैं। लगभग 2 मिलियन तारों का सर्वेक्षण करने पर उसने रहस्य में स्टार क्वेक का पता लगाया है। ग्लोबल एस्ट्रोमेटिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स यानी गाइया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक खगोलीय वेधशाला मिशन है, इसलिए पहला कथन सही नहीं है। इसका मकसद आकाशगंगा के 100 अरब तारों में से लगभग 1% का सर्वेक्षण करके आकाशगंगा का सबसे बड़ा और सबसे सटीक 3D नक्शा बनाना है। अतः कथन 2 सही है। इसे 2013 में एक रूसी सोयूज रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे पृथ्वी से लगभग 1.5 लाख किलोमीटर दूर एक रणनीतिक कक्षा में स्थापित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश पश्चिम एशियाई क्वाड ग्रुप के सदस्य हैं? यूएसए, भारत, इजराइल और यूएई, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और बहरीन, या फिर संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और भारत? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएसए, भारत, इजराइल और यूएई। भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के बीच शिखर सम्मेलन की पहली बैठक अगले महीने आयोजित होनी है। यह आभासी शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति की इजराइल यात्रा के दौरान होगी। इस समूह को I2U2 नाम दिया गया है, जिसमें I भारत और इजराइल के लिए और U अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के लिए है। इन 4 राष्ट्रों के समूह को पश्चिम एशियाई क्वाड के रूप में जाना जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएसए, भारत, इजराइल और यूएई। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT-IN का नोडल मंत्रालय है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या फिर इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।